Hello बच्चों, let's see this question and here this question says mention any true provisions which ensure the independence of election commission। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई वो दो ऐसे प्रोविजन बताओ जिसके मदद से तुम प्रूव कर सको कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है, एक स्वतंत्र संस्था है। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये उतनी ही पावर इंजॉय करती है जितना एक इंडिया की जुडिशरी इंजॉय करती है। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है इंडिया में इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। अब इलेक्शन जो भी होते हैं उससे रिलेटेड ए टू जेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन हैज़ पावर टू बैन अ पॉलिटिकल पार्टी और अप्रूव न्यू पार्टी इंडिपेंडेंटली। देखो, जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास में ये पूरा अधिकार है कि इलेक्शन के दौरान कौन सी पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी, कौन सी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेगी, कौन सी नई पार्टी को अप्रूव करना है, कौन सी पुरानी पार्टी को ही बैन करना है, ये सारा डिसीजन इलेक्शन कमीशन खुद ले सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सेकंड है, इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है उनकी पोस्ट पर? प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन के चीफ यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंट होने के बाद से प्रेसिडेंट ना तो सरकार के प्रति और ना ही उस प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल होंगे जिस प्रेसिडेंट ने उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया था। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द इलेक्शन कमीशन। देखो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है भले ही उसको कितनी भी खराब लग रही हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोली हुई बातें या उसकी गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की, वो उसके लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि वो इलेक्शन कमीशन की बात ना माने, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हटा दे, रिमूव कर दे, नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने जो बात बोल दी फिर वो तो गवर्नमेंट को माननी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो है, उसको भी इलेक्शन कमीशन की बात माननी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सबको मानने पढ़ते हैं, कोई इसके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी यही कारण है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।